बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम कर देता हूँ नौसे अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज जो मैं आपके लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनती है। आज हम बनाएंगे अंडा आलू कोरमा। तो चलिए पहले सबसे पहले ना अंडों को हम टक लगा लेते हैं। इस तरीके से तीन तीन लगाएंगे, ज़रा गहरे गहरे से लगाएंगे, क्योंकि जब हम इनको ना हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे तो अच्छे तरीके से सारे मसाले इनके अंदर जज़ब हो जाए और अच्छा सा इनका भी टेस्ट बन जाए, अंदर से आए जब हम खाएं। तो इसी तरह ना हम सारे अंडों को लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह ये देखें सारे अंडों को मैंने टक लगा लिए हैं। ये देखें इतने गहरे गहरे से हमने लगाने हैं। ये देखें इस तरह, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब इधर हमने चूल्हे पे रख ली है कढ़ाई। इसके अंदर डालेंगे ऑयल। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ऑयल जितना आप बना रहे हैं सालन। तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। मैंने 3 चम्मच डाले हैं ऑयल के। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं प्याज। प्याज की आपने बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग करके डालनी है और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं अंडों के ऊपर थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हिला के ना इनको मिक्स कर देंगे, अच्छे तरीके से सारा मसाला ऊपर लग जाए आलू के। प्याज हल्का हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं सब्ज़ मिर्चें और अदरक। मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम कौरमे में टमाटर नहीं डालते हैं। टमाटर की जगह हम दही डालते हैं। तो हर किसकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई टमाटर डालता है, कोई दही डालता है, लेकिन हम टमाटर नहीं डालते, दही डालते हैं इसके अंदर। अब प्याज को निकाल के इस जग में डाल देते हैं, क्योंकि ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जग में मैंने ना थोड़ा सा पहले ठंडा पानी डाला था। अब उसी घी में अंडे डालकर अंडों को सिर्फ 5 मिनट हम फ्राई करेंगे। सारे अंडे डाल देंगे। जब ऊपर से हल्का हल्के से गोल्डन हो जाएंगे ना अंडे, तो फिर हम बाहर निकाल लेंगे। सारे अंडे मैंने रख दिए हैं घी में। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं और 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं अंडों को फ्राई करते हुए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर से कलर आ गया। अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। उसी प्लेट में मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर से गोल्डन गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले। लौंग डालूँगी 4 से 5 अदद, 4 से 5 अदद दालचीनी के पीस, 2 बड़ी इलायचियाँ डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्चें 3 से 4 अदद। ये सारे बस हम खड़े मसाले डालेंगे और साथ ही डालेंगे ज़ीरा थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब। इन मसालों को करेंगे हल्का सा फ्राई। मसाले हो चुके हैं हल्के से फ्राई। जो हमने प्याज और अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना, वो डाल देते हैं इसके अंदर। प्याज डालने के बाद मैंने ना 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसके अंदर पाउडर मसाले डाल देते हैं। नमक डालूंगी 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1 चम्मच और सुरख मिर्च का डालेंगे 1/2 चम्मच। अब मसालों को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और मसालों की करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक बनाई, क्योंकि अच्छे तरीके से मसालों का भी कच्चापन दूर ख़त्म हो जाए। अगर आप मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ पे आ गए हैं तो अगर प्लीज़ आप मेरे चैनल पे
न्यू है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, उससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्लीज़ आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं भी आगे बढ़ सकूँगी। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से मेरे व्यूज़ नहीं आते। प्लीज़ अपने रिश्तेदार और बहन भाई सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी रेसिपी को। 5 मिनट हो गए मसालों को फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं दही। दही का डालूंगी 1 चम्मच भरकर। अगर आपका दही कम खट्टा है तो आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा दही खट्टा है तो मैंने इसलिए 1 चम्मच डाला है। अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दही को। मसाले की हो चुकी है, अच्छे तरीके से बनाइए। देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला भुन चुका है, क्योंकि ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कसूरी मेथी। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का। इतनी प्यारी खुशबू आने लग जाती है ना जिस सालन में भी डाली जाए। तो आप भी प्लीज़ मेरे तरीके से एक दफ़ा बना कर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आप अगर मेहमानों के आगे चिकन और ये वाली रेसिपी बना कर रखेंगे ना, सभी चिकन को छोड़ के ये वाली रेसिपी को ही पसंद करेंगे खाना। तो चलिए अब इसके अंदर मैं आलू डालती हूँ। ये देखिए मैंने छोटे छोटे से आलू लिए थे, उनको मैंने उबाइल करके तो इसके अंदर डाल दिया है। अब आलूओं की करेंगे बनाई इसके अंदर। 5 मिनट हो गए मुझे आलूओं की बनाई करते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अंडे जो हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे। मिक्स करेंगे। अंडे डालने के बाद भी अच्छे तरीके से हो चुकी है बनाइए। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी तकरीबन मैं 1 लीटर के करीब डालूँगी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपने जितनी इसके अंदर ग्रेवी रखनी है। मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर तक हम पकाएंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी ना, उतनी हम रख लेंगे। फिर ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब पकने के लिए छोड़ देते हैं कवर करके। दो आलूओं को मैंने बचा कर रखा था, उनको ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने मैश करके ना, तो अब ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह इधर ग्रेवी पक रही है। तो अब इसके अंदर हम ये वाला सारा जो हमने आलूओं को मिक्स करके रखा था ना, ये डाल देंगे इसके अंदर। आलू मैंने डाल दिया, अब मिक्स कर देंगे। इसका अपना ही टेस्ट बन जाता है, इतनी ज़बरदस्त ना ग्रेवी बनती है। अगर आप भी आलू को अच्छे तरीके से मैश करके ना तो शोरबे के अंदर डालें तो बहुत ज़बरदस्त शोरबा बन जाता है, और गाढ़ा गाढ़ा सा भी शोरबा बन जाता है। तो अभी और पकने देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को पकते हुए। चलिए अब चेक करते हैं जितनी हमें चाहिए थी उतनी रह गई है या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह जितनी हमें चाहिए थे ना उतनी रह गई। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी हुई है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ। 1 चम्मच के करीब ये डाला है मैंने, और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया। मिक्स करेंगे और नीचे से आग बंद कर देंगे, कवर करके छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से ऊपर ऑयल आ जाए। फिर मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह मज़ेदार अंडा आलू ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप पहली इफ्तारी में बनाएं या सहरी में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।